तीन टाइप की होती है, स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स। तो मैं फिर से पूछता हूं, जिसने जीवन में कभी ट्रेडिंग नहीं किया, वर्जिन ट्रेडर्स, वाह, वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रेडर्स। मुझे लग रहा है इसका एक रीजन हमारा रोबो, क्या नाम है, बोटप्रो भी हो सकता है, राइट? बिकॉज आप लोगों को शायद खुद ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती हो। सो मैं और रवीश भाई जब बात कर रहे थे तब मैंने सोचा कि फॉरेक्स का तो ट्रेडिंग भाई चल ही रहा है, बट बाजार में जो एसेट क्लासेस है वो मल्टीपल है। अगर हम दादाजी के जमाने की बात करें तो लैंड ट्रेड होती थी, जमीन लेके रखते थे, बाद में बेचते थे। नाउ वो RWA हो चुका है। अगर हम मम्मी के टाइम का बात करें तो माँ बहू को या बेटी को गोल्ड देती थी, तो गोल्ड की भी एक ट्रेडिंग होती थी। अब गोल्ड के ETF बन चुके हैं। स्टॉक्स जो है वो एक सिंथेटिक बन चुका है। क्रिप्टो एक ट्रेडेबल एसेट बन चुकी है, और फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है वो डेफिनेटली बोटप्रो से हो ही रही है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो वर्ल्ड की सारे एसेट क्लासेस को एक ही डैशबोर्ड पे लाया जाए। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो आज ट्रेडिंग एक कॉल सेंटर बन चुका है। हिंदी के लिए 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, गुजराती के लिए 3 दबाए, स्टॉक मार्केट के लिए एक जगह जाओ, क्रिप्टो के लिए दूसरी जगह जाओ, फॉरेक्स के लिए तीसरी जगह पे जाओ। आज तक वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है कि जो आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस को सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर ट्रेड करने दे। इसके 3 रीजन है व्हाई देयर इज नो सच प्लेटफॉर्म। नंबर 1, रेगुलेटर्स। दुनिया के डिफरेंट रेगुलेटर डिफरेंट एसेट क्लास में ऑपरेट करने देते हैं। आपको BSE NSE में ट्रेड करना है तो आपको डेफिनेटली इंडिया का ही कोई ब्रोकर लगेगा, विच कुड बी ICICI डायरेक्ट, 5paisa.com, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, जीरोधा या अपस्टॉक्स। एक ट्रेडर वो लेना पड़ेगा। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी होगी तो उसका रेगुलेशन अलग है कि आपको क्रिप्टो का एक अकाउंट चाहिए, और फॉरेक्स के लिए अलग है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज डेफिनेटली द रेगुलेटर। वी आर वेरी लकी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने गवर्नमेंट ऑफ रसल खेमा के साथ पार्टनरशिप करके वहां पर एक कंपनी बनाई। वहां पर हमें तीनों ट्रेडिंग के लिए रोबो एडवाइजरी के लिए लाइसेंस मिला हुआ है, और हम लोग SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और AI एज अ सर्विस के अंदर कैटेगरी में आते हैं। वी डोंट ट्रेड, वी गिव सिग्नल्स जो ऑटो ट्रेड करता है, और उससे रेगुलेशन क्लियर है। अब रेगुलेशन में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना फंड किसी के भी वॉलेट में दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर करो और ट्रेड करने के जाओ तो उसको पोर्टफोलियो मैनेज बना जाता है। तो हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं करना था, हमें करना था अल्गो ट्रेडिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने सक्सेसफुली स्टॉक्स और क्रिप्टो दोनों को एक ही डैशबोर्ड से इंटीग्रेट किया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये सक्सेस की वजह से आपके लिए एक नई कैटेगरी खुल रही है। अभी अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट करवानी है तो 2 ही टाइप के लोग होंगे। वो बोलेंगे कि पैसा मेरे पास रहेगा या दूसरे के पास रहेगा। आप बोलोगे भैया पैसा आपके पास रहेगा तो मैं आपको ROI कैसे दे पाऊंगा। डेफिनेटली पैसा जो है आपको कोई कंपनी के वॉलेट पे जाना है। सो करंट जितना भी बिजनेस है, जो भी आपने सक्सेस पाई है, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी पे है जहां पर आपने फंड्स लोगों से एक्चुअली इन्वेस्ट करके दूसरे अपनी कंपनी जो है जिसको लोग दूसरा वॉलेट बोलेंगे उस पर डलवाया है। बट नाउ इमेजिन कि अगर आपको एक मौका मिल रहा है जिसके अंदर आपके मामा जो भी डॉक्टर हो सकते हैं, आपके चाचा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई बैंकर हो सकता है, कोई अपने भी वॉलेट में पैसे रखे और इस अल्गो ट्रेडिंग जो बोटप्रो की आप एक दूसरा ब्रदर या दूसरा सिस्टर जो भी बोल सकते हो, ऐसा एक नया मैजिक सॉफ्टवेयर में डाला जाए और वो पैसे उनके कस्टोडियन वॉलेट में ही रहे। दैट इज व्हाट इज अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल इन वन AI प्लेटफॉर्म। वी ट्रेड स्मार्टर एंड प्रॉफिट्स फास्टर। नेक्स्ट प्लीज। नाउ ये कैसे होता है? पहला प्रॉब्लम तो मैंने रेगुलेटर का बताया, दूसरा प्रॉब्लम था टेक्नोलॉजी का। बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से लैंग्वेज बैरियर की वजह से बात नहीं करती है, कंट्रोल बैरियर की वजह से बात नहीं करती है। और ये जब हम कभी भी करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट बुक करते हैं तो उसके बाद में आपका एक पेमेंट आता है, वो पेमेंट के लिए एक API लगती है, ब्रोकर की API लगती है। तो दैट API जब तक इंटीग्रेट नहीं होती और टेक्नोलॉजी की वजह से वो इनोवेशन नहीं हो पाता है। सो व्हाट वी हैव डन एट OBO AI, वी हैव क्रिएटेड अ टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल ब्रोकर and multiple asset classes at a different time. So what OBO AI is today is using the power of AI
आई थिंक 2023 में जब चैट जीपीटी आया उसके बाद में लोगों को एआई समझ में आना शुरू हो गया कि एआई का पावर क्या है। आज एआई से आप सब कुछ जनरेट कर सकते हो। दैट इंक्लूड्स ट्रेड भी आपका एआई जनरेट करेगा, जिसको एआई एजेंट बोलते हैं। नो मल्टीपल स्क्रीन, आपको अलग अलग स्क्रीन या टैब नहीं दबाने हैं जब आप ट्रेड करते हो, एक ही स्क्रीन से एक ही ऐप से होगा। नो मोर चेंजिंग ऑफ द स्क्रीन एंड यूनिफाइड डैशबोर्ड, मतलब आपको एक ही स्क्रीन दिखेगी, वहीं पे सारे बटन दिखेंगे। दिस इज व्हाट इज OBI.com। अब परेशानी लोगों की हमने समझने का ट्राई किया। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोगों ने ट्रेडिंग में लॉस किया है? प्लीज बी ऑनेस्ट। ओ माय गॉड, प्लीज डिलीट दिस स्क्रीन फ्रॉम द वीडियो, क्योंकि हमारे बोर्ड प्रो के होते हुए, OBO के होते हुए इतना लॉस किसी के पास होना नहीं चाहिए। बट आई विल बी ऑनेस्ट, OBO बनाने से पहले मैंने भी एक बड़े ट्रेड पे लॉस किया था, और मैंने सोचा था कि जब भी हम एज अ ह्यूमन ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है, बिगिनर के लिए है और लिमिटेड नॉलेज है। कैंडल्स देखना, लाल कलर, हरा कलर, उसको खींचना, जूम करना, इतने में तो ट्रेड बदल जाता है। तो ये डेफिनेटली हमारा एक पहला काम है। दूसरा हमारा इमोशनल डिसीजन है। हम उस कंट्री से आते हैं जहां पर जुए के अंदर लोग अपना धन, राजपाट, यहां तक कि द्रौपदी इज ऑल्सो बैटेड इन ट्रेडिंग और ए जुआ बैट में गया हुआ। एक बहुत ही हमारा ट्रेडिंग कल्चर अच्छा नहीं माना जाता है कि भाई आप जुआ मत खेलो, बट हम इमोशनल हो जाते हैं। मेकिंग ऑफन लीड्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड लॉसेस। अभी ट्रम्प का कॉइन आया था। हाउ मेनी पीपल परचेज ट्रम्प बाय द वे? ओके, अभी किसने कमाया वो भी हाथ ऊपर कर लो। अच्छा, एक दो हाथ दिख रहे हैं, बट आई बिलीव कि ट्रम्प ने सबका पैसा ले लिया है। दिस इज द ओनली गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जो पहले